We are going to start with the next part in structure and component of bacterial cell. सी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया जो सेल थी उसके टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था, मेनली ग्लाइकोकेलिक्स और सेल वॉल, इन दो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड सरफेस को कवर करने वाली जो लेयर होती है, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन हर एक लिविंग सेल के अंदर होता है. ठीक है, अब नाउ ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बिल्कुल सिमिलर होती है टू अ टिपिकल मेम्ब्रेन. इट मीन्स जो नॉर्मल जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेम वही कंपोजिशन होता है यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन का. इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है. हम लोग नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बायलिपिड लेयर होती है, सो वी हैव लिपिड्स. ओके, अदर देन दैट वी हैव प्रोटीन्स and glycoproteins or carbohydrate we can say carbs के डेरिवेटिव ऑफ कार्ब्स. तो ये तीन मेजर चीज़ें हम लोग को एक सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में देखने को मिलती हैं. ठीक है, वही सेम चीज़ें हमारी बैक्टीरिया के अंदर होती हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर. ध्यान रखना, बैक्टीरिया की सेम मेम्ब्रेन होती है एज टू अ टिपिकल मेम्ब्रेन. नाउ हमारी टिपिकल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. एज इन सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि क्या हो, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों के लिए परमिएबल हो. और सेलेक्टिव चीज़ों में क्या आता है, देखो सबसे पहले आप लोग को सेमी एंड सेलेक्टिव के बीच में डिफरेंस याद रखना है. हम लोग बहुत टाइम या फिर हम जनरली जो वर्ड यूज़ करते हैं उसमें हम लोग सेमी और सेलेक्टिव को सिमिलर कंसिडर करते हैं, और जनरली होता भी ऐसा, ये सिमिलर है बट दीज टू टर्म्स आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर. सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन. सी, जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इट इज़ मेनली परमिएबल फॉर लिक्विड. ओके, मेनली फॉर लिक्विड, परमिएबल फॉर solvent we can say solvent, but it can be permeable for some solutes also. कुछ solute के लिए भी permeable होगी and completely permeable solvents के लिए होगी. solvent के लिए तो permeable है ही है, कुछ some solutes also. ठीक है, solid components also. सो ये तो हो गया सेलेक्टिव परमिएबल. नाउ सेमी परमिएबल वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मतलब कि सॉल्वेंट के लिए क्या होगी, परमिएबल होगी. तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान रखिए, बट आपको याद रखना है. ठीक है, इतना सा डिफरेंस है. बाकी एज एन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इनको सिमिलर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप लोग थोड़े हाई लेवल पे आ गए तो आपको इतना पता होना चाहिए. नेक्स्ट है, तो इसका कंपोजिशन हो गया, और हमने देख लिया सेलेक्टिव परमिएबल भी होती है एज एन अ टिपिकल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं. नाउ इसकी जो एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है दैट इट इज़ रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिकली एक्टिव. इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव. वाई मेटाबॉलिकली एक्टिव? We know we had discussed when we had discussed the structure of bacteria, then we'll see some globular bodies that are in growths of plasma membrane. That time we mentioned them as a mesosome. Okay, हम लोगों ने पढ़ा था कि mesosomes क्या होती हैं, इन ग्रोथ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जब मैंने एक बैक्टीरियल सेल का टिपिकल डायग्राम बताया था. और वो जो मेसोसोम्स होती हैं दे आर एनालॉगस टू, वी हैड डिस्कस, दे आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया की एनालॉगस होती हैं. वाई माइटोकॉन्ड्रिया की एनालॉगस होती हैं हम लोग जब मेसोसोम को डिस्कस करेंगे देन मैं बताती हूँ अभी. ठीक है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं. क्यों एक्टिव होती हैं? बिकॉज दे कंटेन मेसोसोम्स, एंड मेसोसोम्स आर टेकिंग पार्ट इन रेस्पिरेशन बिकॉज दे हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गई, और सॉरी ये बात हम लिख चुके हैं, सेम बात है. नाउ मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों होती है इसकी भी हम लोगों ने बात कर ली. अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. ठीक है, नाउ हम लोगों ने मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया. नाउ जो सेकंड बात आती है एनवेलप के बाद वाली चीज़, दैट इज साइटोप्लाज्म. अब देखो साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है, जो नॉर्मल आपका टिपिकल साइटोप्लाज्म होता है वैसा ही. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व फूड होता है लाइक ग्लाइकोजन वगैरह. ठीक है, जिस भी फॉर्म में रिजर्व फूड होना चाहिए उस सेल के अंदर रिजर्व फूड मिलता है. वेरियस पिगमेंट्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा और जितना भी उस सेल को
नेसेसरी जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, दे ऑल आर इन साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या क्या होंगे, सारे मिनरल्स वगैरह, वील नॉट टॉकिंग अबाउट, वो टिपिकल चीज़ है तो हम लोग उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर, वो क्या होती है, इसके अंदर कुछ पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं। पिगमेंट्स को कंटेन करने वाली बॉडी जिनको हम बोलते हैं क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स वी कॉल देम, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो नहीं करता है। जनरली जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। इट मीन्स वो मूवेबल है, ठीक है। बट अगर हम बात करें एक बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म की, तो जनरली इट डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो नहीं करता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, एज वी हैड डिस्कस्ड। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, ओके। अदर देन दिस और क्या होता है, राइबोसोम्स जो मिलते हैं इसके अंदर वो 70S होते हैं। राइबोसोम्स आर, हम लोग ध्यान रखिएगा, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली में नहीं आते हैं। ये ऑल्दो एक ऑर्गेनेली बट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर ऑफ 70S टाइप। 70S टाइप, ठीक है। व्हाट रिप्रेजेंट्स एस, इस एस का मतलब क्या है, सेडबर्ग्स यूनिट वी कैन से, और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, है ना, हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तब भी बात की थी। एंड इसकी जो छोटी 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, दैट इज स्मॉलर यूनिट 30S एंड द लार्जर यूनिट 50S। ना अगर इन दोनों को, मैंने 9th में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं देन क्या, कितना 80 बनता है ये, जबकि ये तो 70 है। अगर इसका हम लोग देखें तो 70, इन दोनों का सम करते हैं तो 80 बनता है, तो 80S होना चाहिए था ना, बिकॉज ओवरलैपिंग के टाइम पे वो चीज़ क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है जब भी ये 2 यूनिट ओवरलैप करती हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ एक चीज़ आपको और याद रखने की ज़रूरत है कि साइटोप्लाज्म के अंदर रिजर्व फूड होता है इनके पास। ऑल द सेल्स हैव देयर, जनरली दे हैव देयर रिजर्व फूड्स इन फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स, है ना। इनका जो रिजर्व फूड होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एज एन एनिमल सेल, है ना। सो reserve food in the form of glycogen that you have to remember। तो ये हम लोगों ने जनरल साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर ली। नाउ विल डिस्कस अबाउट मीजोसोम्स। एज एन हम लोगों ने मीजोसोम की बात कर ली, बहुत अच्छे से हमें पता है, फिर भी हम लोग बार बार हर बार इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि अगर आप लोग बार बार इन चीज़ों को सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको बहुत सही से समझ आ जाएगा। बिकॉज मीजोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये जो मीजोसोम्स होती हैं दे आर व्हाट, इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ग्रोथ होती हैं। एंड वाई दे आर स्पेशल, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, दे कंटेन मेनली रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, सो दैट दे परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो इनका मेजर फंक्शन क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन। नाउ जब भी हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है, दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली करता है, बट यहाँ पे तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हमने बोला एब्सेंट होंगी तो कोई ना कोई तो होना चाहिए उसके एनालॉगस वर्क करने के लिए, बिकॉज एनर्जी तो सबको चाहिए, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, एनर्जी तो हर सेल को चाहिए, तो इनको भी एनर्जी चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इन्होंने एक अल्टरनेटिव डेवलप किया, दैट इज मीजोसोम्स, ओके। एंड मीजोसोम कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, दैट्स व्हाई दे आर जनरली नॉन एज analogous to mitochondria. They are analogous to mitochondria, ठीक है। दैट इज इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता इस केस पे। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, मीजोसोम होता है। नेक्स्ट, अब ये जो मीजोसोम होती है दी कैन बी ऑफ 2 टाइप, कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। सेप्टल मीजोसोम और लेटरल मीजोसोम। सेप्टल को हम लोग सेंट्रल भी बोलते हैं, सेप्टल को हम लोग
सेंट्रल भी बोलते हैं और लेटरल को हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। मेनली जो सेप्टल होती हैं वो आपकी सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होती हैं और लेटरल होती हैं वो पेरीफेरी में और जगह पे, सेल को छोड़ के, सेंटर के अलावा कहीं प्रेजेंट होती हैं। मेनली जो सेप्टल होती हैं, जो सेंट्रल होती हैं ना, ये तो इनकी पोजीशन के हिसाब से नेम है, ये इनके फंक्शन के हिसाब से नेम है, विल डिस्कस। तो जो सेप्टल होती है ये जनरली एक फंक्शन करती है, दैट इज़ रेप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? सी, हम लोग उन्हें एक बात की थी, सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर डिवीजन होता है, 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। नाउ जब भी 2 डॉटर सेल बनती है, इनके अंदर इस सेल में, जो पेरेंट सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ठीक है, तभी तो एक सेल बनेगी नेक्स्ट। तो इसके अंदर जो डीएनए होता है, फर्स्ट उसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है, देन ये जो कॉपी होती है ये एक एक सेल के पास चली जाती है। ऐसा होता है जनरली। इस कॉपी होने के प्रोसेस को ही हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए। विल फर्दर डिस्कस इन सेल डिवीजन चैप्टर, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट नाउ आपको इतना ध्यान रखना है, जब एक डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना और प्रोसेस इज नॉन एज रेप्लिकेशन। ओके, नाउ ये आपका हो गया रेप्लिकेशन। तो ध्यान रखिए, जो सेप्टल, जो मीजोसोम्स होती हैं ना, ये जो मीजोसोम्स होती हैं ये जनरली सेंटर में होती हैं और जो क्रोमोसोम होता है मेन, वो इनसे अटैच्ड होता है। हम लोगों ने जो मेन डायग्राम बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो सेंटर में क्रोमोसोम बनाया था, ठीक है, मेन जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज न्यूक्लियोइड हम लोगों ने बनाया था, वो एक मीजोसोम से अटैच बनाया था, ठीक है। तो अटैच इससे बनाते हैं बिकॉज रेप्लिकेशन यहीं पे ही होता है, जब वो अटैच रहती है किससे, मीजोसोम से। मीजोसोम से अटैच होना बहुत ज़रूरी है क्रोमोसोम का फॉर रेप्लिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, लेटरल की। अब लेटरल जो आपकी मीजोसोम्स होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है दैट इज उनके अंदर मेनली एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया क्या, सेंट्रल और सेप्टल एंड लेटरल और पेरिफेरल। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मीजोसोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सेप्टल मीजोसोम इज replication and the function of lateral mesosome is respiration and its replication, ठीक है। Now we'll briefly discuss about the functions of mesosome, ठीक है। mesosome is very important, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग इसके फंक्शन की बात कर रहे हैं। पहला इसका फंक्शन तो हमने देख लिया, रेस्पिरेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, दूसरा रेस्पिरेशन हो गया। थर्ड फंक्शन इसका क्या होता है, सेप्टा फॉर्मेशन। व्हाट इज सेप्टा फॉर्मेशन? देखिए, जब भी एक सेल, 2 सेल बनती है, ठीक है, तो हमने देखा था वो एक फरो फॉर्मेशन, ऐसे इस तरीके से एक फॉर्मेशन होता है। जब हम लोगों ने बर्डिंग वगैरह जब लोगों ने बाइनरी फिजन या कुछ पढ़ा होगा, जब भी एक सेल 2 में डिवाइड होती है तो बीच में ये सेप्टा तो एक फॉर्म होगा। सेप्टा इज नथिंग बट इट्स बीच में कोई भी स्ट्रक्चर है जो 2 पार्ट में उसको 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है या 2 पार्ट में तोड़ रहा है एक सेल को, ठीक है, वो सेप्टा होता है। नाउ सेप्टा फॉर्मेशन होना ज़रूरी है 2 सेल बनने के लिए। जो सेप्टा बनवाती है बीच में, ये कौन बनवाती है, आपकी मीजोसोम्स बनवाती है। तो सेप्टल फॉर्मेशन के अंदर इसका रोल है। अब सेप्टल फॉर्मेशन में है, इसके बाद सेल वॉल में भी है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो सेप्टा कहलाता है। जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 में डिवाइड होती है वो सेप्टल फॉर्मेशन से होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई तो सेल वॉल भी होगी, 2 में डिवाइड होगी, क्योंकि आजू बाजू सेल वॉल भी तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद। सो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी आपकी मीजोसोम ही हेल्प करती है, ध्यान रखिएगा। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी आपकी मीजोसोम हेल्प करती है। नाउ तो ये हमारे क्या हो गए, बेसिक फंक्शंस हो गए, ठीक है। रेस्पिरेटरी है ही, वी नो, रेप्लिकेशन है, ठीक है, सेप्टा फॉर्मेशन है एंड देन सेल फॉर्मेशन है। ये क्या है, सारे के सारे बेसिक फंक्शंस हो गए। सो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने पूरा एनवेलप के बारे में डिस्कस कर लिया, दैट इज़ ग्लाइकोकेलिक्स लेयर, ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट स्लाइम लेयर होती है। देन वी हैड डिस्कस सेल वॉल, ठीक है, जो हार्ड होती है, रिजिड होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल वी हैड डिस्कस द 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आफ्टर दैट वी हैड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, द composition of cell membrane. The function of cell membrane is to provide shape, okay, and it is selectively permeable. It permits some substance to, it allows some substance to entry or to exit. Next we have discussed about cytoplasm. In cytoplasm there various structures are there, ठीक है, membraneless organelles are there like ribosomes, okay, and what type of ribosomes, that is 70S types, and they are made up of 2 subunits, that is 30S and 50S.
ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हम लोगों ने मीजोसोम्स के बारे में बात कर ली, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनके मीजोसोम्स हैं। नाउ अब हम लोग इसके बाद क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में, ठीक है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद न्यूक्लियोइड के बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, एज वी ऑल नो, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। वाई न्यूक्लियोइड, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू न्यूक्लियस, है ना, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस जैसा होता है, बट नॉट एग्जैक्ट न्यूक्लियस। वाई नॉट न्यूक्लियस, बिकॉज इट लैक मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज़ नेकेड, इट लैक्स मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं होती, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेनली न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसको हम लोग प्रोक्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप का क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अलावा इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ये तीनों सिमिलर चीज़ें हैं, एक ही है, जो हम लोग बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है। मेनली इंसिपिएंट न्यूक्लियस, हम लोग इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप का। तो ये मेम्ब्रेन लैक करता है, ठीक है। इसके अलावा एज वी नो, ये जनरली क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड तो होता है अगर एक ही स्ट्रैंड हो, और डबल मीन्स ऐसे दो स्ट्रैंड हो, जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। सेम वैसा हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब 10th में। तो डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, ओके। इसके अलावा इट डज नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हिस्टोन्स, हिस्टोन्स का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिस्टोन्स। हिस्टोन का जो रोल होता है वो होता है पैकेजिंग के अंदर, ठीक है। मेनली जब कॉइलिंग होती है, ठीक है, जब जो पूरा डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो जब कॉइल होकर क्रोमोसोम फॉर्मेशन करता है, तब उसके अंदर आपके क्या काम आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स काम आते हैं। बिकॉज जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के ऊपर कॉइल होके एक छोटा स्मॉलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, है ना। क्रोमोसोम अपने आप नहीं बनता, अपने आप वो कॉइल नहीं हो जाएगा, ठीक है, अपने आप कॉइल नहीं होता कभी भी, इसलिए हिस्टोन्स के ऊपर कॉइल होता है। बट इनके अंदर हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन्स आर एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। Instead of histones, they are having some different type of structures or some different type of derivatives like polyamines, ठीक है, they are having polyamines। नेक्स्ट, अब ये हम लोगों ने बात कर ली। इसके अलावा एक चीज़ हमें पता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है या न्यूक्लियोइड होता है, इट इज़ जनरली अटैच टू मीजोसोम्स। ये हमने मीजोसोम को भी पढ़ा है, तब उसमें बात की है। बिकॉज वाई, क्यों अटैच होते हैं मीजोसोम से, बिकॉज वहाँ पे इनको क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। सो दे आर अटैच टू मीजोसोम्स, ठीक है। तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, दो चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं उसके अंदर और वो अटैच होता है मीजोसोम से, ठीक है। एंड वाई न्यूक्लियोइड, हम इसको क्यों न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू न्यूक्लियस। क्यों नहीं है ट्रू न्यूक्लियस, बिकॉज इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक टाइप न्यूक्लियस विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, हम लोग को इतना पता है। नाउ अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। देखिए प्लाज्मिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक्टीरिया के अंदर, जो एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया के अंदर ही देखने को मिलती है ना। ये क्या होती है, बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पढ़ने के लिए। और जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर नॉट, ये नेसेसरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के अंदर हों, ज़रूरी नहीं है, बट जिस भी बैक्टीरिया के अंदर ये होते हैं दे प्रोवाइड सम सेलेक्टिव एडवांटेज और इट प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर्स टू दैट बैक्टीरिया, ओके। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया, although they are not necessary or not essential for survival purpose, but then also अगर ये प्रेजेंट होंगे तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर देंगे,
ठीक है। ऑल्दो प्लाज्मिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा जीन नहीं रिपोर्ट किए गए हैं, बहुत कम जीन्स होते हैं, ठीक है। जो सारे मेन जीन्स होते हैं वो आपके मेन क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, मेन न्यूक्लियोइड के अंदर होते हैं, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं जो प्लाज्मिड के अंदर होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, तो ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बिकॉज क्रोमोसोम के अलावा एक क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, मतलब मेन प्रो क्रोमोसोमल टाइप न्यूक्लियोइड तो है ही, इसके अलावा और टाइप का जेनेटिक मटेरियल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, स्मॉल, बहुत छोटा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, स्मॉल, डबल स्ट्रैंडेड, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। अभी बात करते हैं क्या होता है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। वाई ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, बिकॉज ये खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग सम रेप्लिकेटिंग फैक्टर्स जो भी इसको रेप्लिकेट करवा सकते हैं। तो इसको मेन क्रोमोसोम के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे रेप्लिकेट कर दो, मुझे डबल बना दो या जो भी है। और मतलब आगे जब कॉपी, आगे जब बैक्टीरिया बन रहे होंगे तो दूसरे ये तो अपने आप से क्या हो रहा होगा, रेप्लिकेट हो रहा होगा, साथ साथ में उसका प्लाज्मिड भी अपने आप से रेप्लिकेट हो रहा होगा। इट इज़ ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं है रेप्लिकेशन के लिए। समझ में आया? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, वेरी स्मॉल, डबल स्ट्रैंडेड, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, ठीक है, खुद से रेप्लिकेट करता है। नाउ ये तो हम लोगों ने क्या, इसके मेन कैरेक्टर्स की बात कर ली। इसके अलावा ये हमें पता ही चल गया कि ये मेनली बहुत इसेंशियल नहीं होता है, ठीक है तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देता है। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ what gene it consists of, from what genes it consists of, ठीक है, या फिर वो जीन क्या फंक्शन कैरी करते हैं। लाइक एफ प्लाज्मिड जो होता है वो अपने अंदर फर्टिलिटी फैक्टर कंटेन करता है। इट कंटेन्स फर्टिलिटी फैक्टर विच इज़ रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई। हम लोगों ने पिलाई डिस्कस कर लिया है। They are tubular structures which are required when two bacteria get in contact and when they will exchange their genetic material. जब भी दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में आएंगे और वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे अपने जो इन दोनों की जो सेक्स पिलाई होंगी या फिर जो एक की सेक्स पिलाई होगी वो क्या बनाएगी, एक ब्रिज बनाएगी जिसके थ्रू, जिस ट्यूब के थ्रू, ठीक है, ये सेक्स पिलाई क्या करेगी, एक ब्रिज फॉर्म करेगी जिसके थ्रू ये जो प्लाज्मिड है ये नेक्स्ट सेल के अंदर भी चला जाएगा। ओके, सो एफ प्लाज्मिड, why they are called F plasmid, because they contain fertility factor and for that purpose they will form sex pili. नेक्स्ट है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड आर रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ये रेजिस्टेंट प्लाज्मिड हम इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कंसिस्ट और दे कंटेन सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, इनके पास, क्योंकि देखो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर दो सब्सटेंस विच एक्ट ऑन बैक्टीरिया एंड विच कैन किल बैक्टीरिया, विच जनरली किल्स द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल करने वाले एंटीबायोटिक चीज़ें कहलाती हैं। अब एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। तो आर प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड बोलते हैं एंड इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसके अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आ गया, जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो बनाएंगे और एंटीबायोटिक को एक्ट नहीं करने देंगे जनरली इन बैक्टीरियाज के ऊपर जिनके पास ये है। इसके अलावा होता है सी प्लाज्मिड। सी प्लाज्मिड आर जनरली नॉन एज कोल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। ये एक फैक्टर या फिर एक सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज़ बैक्टीरियोसाइडिन। कॉल हम लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर कंसिस्टिंग ऑफ अ जीन दैट इज़ कॉलिसिन, ठीक है। और ये जो कॉलिसिन होता है व्हाट विल फॉर्म, इट विल जनरेट बैक्टीरियोसाइडिन्स। ओके, ये बैक्टीरियोसाइड्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, अब देखो बैक्टीरिया जो है इनमें आपस में भी कंपटीशन होता है। सम बैक्टीरियाज आर लाइक, ये अपने अंदर क्या कंटेन करते हैं, सी प्लाज्मिड। ये जो सी प्लाज्मिड होता है ये कुछ ऐसे बैक्टीरियोसाइड बनाता है, ठीक है, ऐसे केमिकल्स बनाता है जो आसपास के जो अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं वो उनको ग्रो नहीं करने देता अपनी कॉलोनी के अंदर, ठीक है। बिकॉज कंपटीशन तो सबके अंदर होता है, वेदर इट इज़ इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक, विद इन स्पीशीज़ और बिटवीन टू स्पीशीज़, तो वो तो होता ही है,
ठीक है, फॉर दैट पर्पस दे हैव सी प्लाज्मिड टू किल अदर बैक्टीरिया। अदर देन दैट एक और स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड मिल सकता है, दैट इज़ टी आई प्लाज्मिड। ये जो टी आई प्लाज्मिड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है, ठीक है। हम लोग जब आगे 12th में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वास्ट, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये जो टी आई प्लाज्मिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड होता है, ठीक है। हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तब पढ़ेंगे कि कोई जीन का टुकड़ा अगर हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, सॉरी कोई डीएनए का टुकड़ा अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है तो वो किसी के थ्रू डालना होता है, और वो जो थ्रू वाली चीज़ होती है वो कौन होता है, टी आई प्लाज्मिड, है ना। प्लांट्स के केस में हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टी आई प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर टी आई प्लाज्मिड होता है, और वो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए या फिर जो कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस इज़ होल अबाउट प्लाज्मिड। हम लोगों ने ये सारा प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एपिसोम्स। व्हाट आर एपिसोम्स? देखो जनरली क्या होता है, आपका प्लाज्मिड और आपका क्रोमोसोम या फिर आपका न्यूक्लियोइड, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है। बट कभी कभी ये जो प्लाज्मिड होता है इट विल इंटीग्रेट, ओके, ये आके किसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, मेन क्रोमोसोम के अंदर। देन दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा किस किस के कॉम्बिनेशन से, मेन क्रोमोसोम प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, एपिसोम, ठीक है। ये सर्टेन कुछ कंडीशंस के अंदर बनता है, विल डिस्कस फर्दर, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अभी जानना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, एपिसोम आर द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन द प्लाज्मिड इज इंटीग्रेटेड इनटू द मेन क्रोमोसोम, ठीक है। और ऐसा किसके अंदर होता है, फेजेस के अंदर होता है, जनरली प्रोफेज के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल भी याद रख लीजिए, प्रोफेज, विल डिस्कस फर्दर। तो ये हम लोगों ने क्या बात कर ली, जेनेटिक मटेरियल एंड प्लाज्मिड की बात कर ली। नाउ विल डिस्कस अबाउट सम स्पेशल बॉडीज विच आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इनटू द बैक्टीरियाज, ठीक है, जनरली बैक्टीरियाज के अंदर ही होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज, inclusion bodies, they are nothing but they are, ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं होता, बट ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, ठीक है। एंड इनकी ये जनरली क्या होती हैं, स्टोरिंग बॉडीज़ होती हैं, दे आर स्टोरेज बॉडीज़, दे आर स्मॉल वेसाइकल्स, छोटी छोटे वेसाइकल्स होती हैं, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ सम स्टोरिंग सब्सटेंस। इनके अंदर कुछ क्या होता है, सब्सटेंस इकट्ठे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। लाइक क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। लाइक कुछ बैक्टीरिया जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं तो वो अपने अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स की तरह होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, गैस वैक्यूल्स, दे आर टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। इसके अलावा मैग्नेटोसोम्स, ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ फेरस, ठीक है, जिससे ये मैग्नेट की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करता है कुछ सब्सटेंस को बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज मैग्नेटोसोम्स एज इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर ही आएंगे। इसके अलावा ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये आपके फूड स्टोरेज वेसाइकल्स हो जाएंगी। तो ये क्या होती हैं, आपके डिफरेंट वेसाइकल्स होती हैं, और इनको हम लोग सबको कंबाइंडली हम लोग क्या बोल देते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ बोल देते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज़ आर स्टोरेज बॉडीज़ जिनके अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें स्टोर होंगी ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया को किसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, सारा का सारा हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। नाउ विल फिनिश्ड आवर स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये हम लोगों ने जितना भी अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ा है, ध्यान रखिए हम लोगों ने टिपिकल स्ट्रक्चर की बात की है, हर बैक्टीरिया के अंदर जनरली ऐसा ही मिलेगा। फिर भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो हमने यू बैक्टीरिया पढ़ा है अभी तक। यू बैक्टीरिया आर, देखिए बैक्टीरिया जनरली हम लोगों ने बोला था दो टाइप के हैं,
यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर ऑफ एडवांस टाइप, यू बैक्टीरिया जो है वो एडवांस टाइप के बैक्टीरिया हैं, जबकि जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो प्रिमिटिव टाइप के। दे आर मतलब वो बहुत साल पहले अराइज हुए थे, जब जनरली अर्थ का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ ही था, अर्थ का जब ओरिजिन हुआ था, ठीक है, अर्थ जब ओरिजिनेट हुई थी उसके बाद जो पहली लाइफ फॉर्म्स आई थी वो आर्की बैक्टीरियाज ही थे। उसके बाद आपके आर्की बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए आपके यू बैक्टीरिया, एंड अभी हम लोग जो जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा वो यू बैक्टीरिया का पढ़ा है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी सिमिलर होता है, बट थोड़ी बहुत एडिटिव चीज़ें होती हैं, वो हम लोग सब हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे आगे, जब मैं आर्की बैक्टीरिया अलग से स्पेशली बताऊंगी तब। बाकी ये जनरल चीज़ें, अगर बैक्टीरिया के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है तो आपको ये जनरल सेल का स्ट्रक्चर यही बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है, ओके। देन न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे, देन हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि इनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर जो सब हेडिंग्स हम लोगों ने पढ़ी थी उनको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया तो ये चल रहा है, अलग से हम लोग यू बैक्टीरिया नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज जो हम लोग बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं ये यू बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स ही हैं, ठीक है। इसके बाद आर्की बैक्टीरिया, एंड आर्की बैक्टीरिया के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइनो बैक्टीरिया के बारे में भी हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, जिनके अंदर स्पेशल फीचर है ना बैक्टीरिया के अंदर, उसको थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, लाइक माइकोप्लाज्मा, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।